हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, जो कि सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एक क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन करके आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो आज हम करते हैं आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हर बच्चे में, हर इंसान में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। फिर वो विभिन्नता आपकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भेद के कारण हो सकती है। तो अगर व्यक्तिगत विभिन्नता की मीनिंग पूछी जाए तो आप बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता फिजिकल, मेंटल, सोशल अलग अलग होंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी। ड्राइवर ने कहा है कि ड्राइवर मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भेद होना ही विभिन्नता है। फिर हमारे स्किनर साहब है, वो कहते हैं कि दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते। इनफैक्ट एक अगर माँ के दो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे भी हैं, जो कि एक ही समय में जिनका बॉर्न होता है, उन बच्चों में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। तो कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। फिर वो माइंड के आधार पर हो, फेस के आधार पर हो, हाइट के आधार पर हो, स्वास्थ्य के आधार पर हो, किसी भी आधार पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। तो चलिए, जैसे शिक्षा के आधार पर भेद बालक के होता है। या तो कोई बच्चा बहुत कम इंटेलिजेंट होता है, एवरेज से भी कम। एक होता है कि ठीक है कम होता है, एक औसत बच्चा होता है। तो हमारे देश में जैसे कि हम जानते हैं 70 से 80% जो है औसत बच्चे में आते हैं। फिर एक होता है तेज बच्चा, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है। और एक होता है बहुत तेज, जो कि हम कहते हैं एक्सीलेंट बच्चा है। तो शिक्षा के आधार पर अगर हम बांटें या भेद करें तो इसमें हम 5 टाइप से बांटेंगे: बहुत कम, कम, औसत, तेज और बहुत तेज। फिर उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार आपसे क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं, किसके प्रकार क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शारीरिक भिन्नताएं, सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको शारीरिक भिन्नता में ही दिख जाएगी। इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है, दोनों बातों में आप देखेंगे कोई भी बच्चा इंटरनली भी सोच से भी एक जैसे नहीं रहता और एक्सटर्नली भी फेस वेस, किसी की हाइट लंबी, किसी की कुछ हेल्थ इशू है, हेल्थ में देखें कोई पतला कोई मोटा। फिर देखेंगे आपकी रंग में कोई गोरा कोई काला। तो शारीरिक भिन्नताएं होती हैं। फिर उसके बाद हमारी मानसिक भिन्नताएं। मानसिक भिन्नताएं में आपका आ जाएगा थिंकिंग प्रोसेस। हर बच्चे की सोचने का अलग तरीका होता है, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी समझ आता है, कोई बच्चा टाइम लेता है, कॉमन सेंस अलग होता है। तो आप इन सबको मानसिक भिन्नताएं में रखेंगे। फिर आ जाता है आपका संवेगात्मक भिन्नताएं, इमोशनल भिन्नताएं, सिंपैथी, एम्पैथी, लव, एंगर। तो संवेगात्मक में देखें तो फिर जैसे हम बात करेंगे संवेगात्मक भिन्नताएं, इसमें सिंपैथी, एम्पैथी, लव, एंगर। मतलब किसी बच्चे के साथ आप देखिए, किसी बच्चे में सिंपैथी की भावना ज़्यादा होती है, किसी बच्चे में लव की भावना ज़्यादा होती है। मतलब हर चीज़ को काम सॉफ्टली लेता है। कोई किसी बच्चे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंगर जल्दी हो जाता है। तो हर बच्चे में, हर इंसान में इसकी भी विभिन्नताएं आपको अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है सामाजिक भिन्नताएं। सामाजिक भिन्नताएं में होती है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है, मतलब किसी ग्रुप में घुलता मिलता नहीं है, बहुत जल्दी उससे बहुत टाइम लगता है उसको घुलने मिलने में, खुलने में। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में आसानी से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं लोगों से, नए नए लोगों से बातें करना पसंद होता है। तो ये आ जाती है आपकी सामाजिक विभिन्नताएं में। फिर रुचिकर विभिन्नताएं। रुचिकर विभिन्नता है आपका जो इंटरेस्ट देखा जाता है कि हर बच्चे का, हर इंसान का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। तो ये भिन्नताएं भी इसी के अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद आपका आ जाता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। हर इंसान का अलग अलग सोच होता है। कोई ना हर चीज़ को नेगेटिव लेता है कि ये चीज़ ऐसा नहीं, नकारात्मक सोच होता है। कोई सकारात्मक सोच, अच्छा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, सकारात्मक सोच होता है। तो एटीट्यूड में हम सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच को लेंगे। अधिगम योग्यता भिन्नता, मतलब ये देखेंगे कि किसी बच्चे की सीखने की जो शक्ति होती है वो जल्दी सीख लेता है और कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। तो हर बच्चे की जो सीखने की शक्ति होती है वो अलग अलग देखने को मिलती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है और कोई बच्चा देर से सीखता है। उसके बाद आपका आ जाता है नैतिक मूल्य, नैतिक विभिन्नता। कोई
कोई राम और कोई रावण नहीं बनना पसंद करता, लेकिन किसी किसी की ऐसी नैतिक वो होता है कि कोई राम बन जाता है। माँ बाप तो सब बच्चों को एक जैसी शिक्षा देते हैं, लेकिन एक ही माँ के दो बच्चे में कोई राम जैसा होता है, कोई रावण जैसा बन जाता है। तो आप देखें कि नैतिक मूल्य की विभिन्नता भी हर इंसान में अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद आपका देखेंगे व्यक्तित्व, मतलब पर्सनैलिटी विभिन्नताएँ। जो अपनी गलती मानता है और उसको जैसा हमने देखा वैसा ही हमने पाया, या फिर जो हमने देखा उसका हमने उल्टा पाया। मतलब आप देखेंगे कि किसी के बारे में हम देखेंगे कि ये ऐसा है, लेकिन वो अंदर से भी वैसा ही है, और या फिर हम उसे बाहर से ऐसा देख रहे हैं लेकिन वो अंदर से बिल्कुल उसका उल्टा है। तो इसकी भी विभिन्नताएँ आप इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम फ्रेंड्स, जैसे ये टॉपिक हमारा था व्यक्तिगत विभिन्नताएँ में, इसमें जैसे हमने इसकी मीनिंग्स देखी, इसकी मीनिंग में आपका था फिजिकल, मेंटल, सोशल, जो कि हर बच्चे में अलग अलग होता है। इसके हिसाब इसके ऊपर आप विभिन्नताएँ पाते हैं। फिर ड्राइवर मनोवैज्ञानिक ने कहा यह कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विभिन्नताएँ हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। स्किनर का ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, दो लोग कभी एक से हम एक जैसे नहीं हो सकते, ये किसने कही है? तो ये हमारे स्किनर साहब ने कही है। उसके बाद आपका शिक्षा के आधार पर जैसे पूछ लिया जाता है, बहुत कम कितनी एज में रखेंगे, औसत को कितनी एज में रखेंगे, तेज को और बहुत तेज को। उसके बाद व्हाट इज़ द 5 पॉइंट ऑफ स्केल। फिर जैसे कि आप देखेंगे कि ये अगर कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि 5 पॉइंट क्या हैं इसके, तो आप ये सभी याद रखिएगा, बहुत कम, कम, औसत, तेज और बहुत तेज। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, शारीरिक, इसमें आप देखेंगे 8-9 प्रकार हैं, जिसमें आपका पहला है शारीरिक भिन्नताएँ, मानसिक भिन्नताएँ, संवेगात्मक भिन्नताएँ, सामाजिक विभिन्नताएँ, रुचिकर विभिन्नताएँ और एटीट्यूड विभिन्नताएँ, अधिगम योग्यता विभिन्नता, नैतिक मूल्य विभिन्नता और व्यक्तित्व विभिन्नता। जैसे मैंने शारीरिक में बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बातें इसमें देखेंगे। फिर मानसिक विभिन्नता में थिंकिंग प्रोसेस, इंटेलिजेंट, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस। संवेगात्मक विभिन्नता में सिंपैथी, एम्पैथी, लव, एंगर देखेंगे। सामाजिक विभिन्नता में एक्सट्रोवर, इंट्रोवर, मतलब सामाजिक, शर्मीले या फिर अपने में रहने वाले या बहुत से लोगों से समाज में मिलने वाले, ऐसे लोग इसके अंदर पाए जाते हैं। रुचिकर विभिन्नता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर, कोई एक्टर, कोई डांसर कुछ बनना चाहता है, तो उसके बेस पर विभिन्नता पाएंगे। एटीट्यूड, अभिवृत्ति, सकारात्मक और नकारात्मक, किसका कैसा एटीट्यूड है उसके ऊपर विभिन्नता देखेंगे। अधिगम योग्यता विभिन्नता, कोई जल्दी बच्चा सीख लेता है, कोई देरी से सीखता है, तो इसके ऊपर आप विभिन्नता देखेंगे। नैतिक मूल्य, कोई बच्चा नैतिक मूल्यों को अपना लेता है, कोई बच्चा नहीं अपनाता, जो अपना लेता है वो राम बनता है, जो नहीं अपनाता वो रावण बनता है। तो यही बात है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता में जो अपनी गलती मानता है, जो अपनी गलती मानता है आ, मानता है और कोई नहीं मानता है, तो आप देखेंगे किसी की पर्सनालिटी जैसा बाहर से है वैसा ही अंदर से पाया जाएगा, और किसी की पर्सनालिटी आप देखेंगे कि जैसा बाहर है वैसा अंदर से नहीं है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आपको इससे क्वेश्चंस आपको क्या बनेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद किस बेस पे व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जाती हैं। तो इससे आप ये सारे पॉइंट्स इसका ये लर्न कर लीजिएगा, या इसके नोट्स बना लीजिएगा, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और किस इसका मीनिंग क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या, इसकी परिभाषा क्या है, तो वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, इसको आप अच्छे से करिएगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आपको ज़रूर पेपर में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, स्प्रेड करिए, और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ये सारे टॉपिक आपके सीटेट के हैं, ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो उसको आप अच्छे से कीजिएगा और लोगों को भी इसको रिकमेंड करिएगा, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। चलिए फ्रेंड्स, फिर बाय। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।